वालेकुम, सुबह बखैर, सब्दियाँ खैरा सबदा पला। कोई एनजाइटी और टेंशन हो रही थी। सफ़र जिस दिन करना हो, सही तरह से नींद भी नहीं पूरी हुई, भूख भी नहीं लग रही थी। लेकिन मेरी मानों ने तो पेट भर के नाश्ता किया, दूध का खूब मज़े मज़े से जो है वो पेट नाश्ते से उसने अपनी पेट पूजा की। उसे नहीं पता था कि जी आज मानो ने मेरे बगैर यहाँ रह जाना है। ये कर लो पहले। सुबह की फ्लाइट थी तो सुबह उठते ही बस नहा के तैयार हुई, सामान पैक किया, सारा सामान लाउंज में रखा ताकि सारी कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। सब सामने रखने के बाद मिलने का वक्त आया तो हर मुश्किल आसान होती है जब तक जिंदा माँ होती है। बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। दुखी मूवमेंट जो है कि जुदाई का, बिछड़ने का, ये सबसे तकलीफदेह मरहला होता है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ये करना होता है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। कार्ड ने जो है वो गाड़ी में रखा, अल्लाह हाफिज करते हुए। अम्मी को मैं इसीलिए साथ नहीं लेके गई, फिर वो बहुत ज़्यादा रो रो के बुरा हाल करती हैं। अबू छोड़ने के लिए जा रहे थे। इनके होने से बख्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। एयरपोर्ट का सफ़र जो है वो काफ़ी ये वापसी का तकलीफदेह सफ़र होता है। दुनिया में बाप ही ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मेरी औलाद मुझसे ज़्यादा कामयाब हो, मुझसे आगे निकल जाए, मुझसे ज़्यादा तरक्की करे। बाहर बहुत देर तक अबू वेट करते रहे। मैंने कहा भी है चले जाएं, लेकिन वो जब तक मेरा वो सारा सामान और बोर्डिंग और इमिग्रेशन सब कुछ हो नहीं गया, बोर्डिंग नहीं मिल गया, जब तक वो खड़े रहे। मैंने फ़ोन करके कहा तो फिर वो गए। 3-4 फ्लाइटों की वजह से रश बहुत था, लोग बहुत थे, बहुत टाइम लगा। चलो जी, उन्होंने फिर जहाज़ में बिठाना शुरू किया। सारे पैसेंजर बैठ गए, जहाज़ भर गए और उसके बाद जहाज़ ने टेक ऑफ किया। तो काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी और अब सफ़र तो गुजारना है और पापी पेट जालिम को भरना भी है। कितना ही दुख हो या कुछ भी हो, कैसे ही हालात हो। खाना दे के गए, खाना काफ़ी अच्छा था। खाना, पेट पूजा की, फारिग हुए, सफ़र गुज़र गया। वक्त का अच्छा काम ही यही है कि वो वक्त गुज़र जाता है। और वापसी पे जो है वो एक एक करके जब पैसेंजर उतरे तो दुबई का एयरपोर्ट तो बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा टर्मिनल उसमें और बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब लगेज क्लेम किया और लगेज का वेट किया। लगेज आ गया तो लगेज लेके सारा ट्रॉली में रख के कैब करके घर की तरफ रवाना हुए। कुछ ही टाइम में जो है वो घर पहुंच के, सिर्फ सफ़र में सड़कों पे कोई खड्डा ना आए तो फील होता है कि हम ये कराची में नहीं है। बाकी तो सब कुछ वैसा ही है। गांव देहातों के लोगों को तो काफ़ी फ़र्क लगता है, लेकिन कराची वालों को तो वैसा ही लगता है। लिफ्ट से जी घर पहुंचे, कमरे में सारा सामान रखा। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को। पाकिस्तान और दुबई में एक फ़र्क है, वो ये, पाकिस्तान में जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे लिए घर वालों ने बहुत अच्छे अच्छे खानों का इंतज़ाम किया होता है। और दुबई में आप एयरपोर्ट से घर आओ, फिर अपने लिए खाने के लिए ग्रॉसरी लेने जाओ, कोई आपको पानी भी नहीं पिलाएगा। अभी मैं एयरपोर्ट से आई हूँ और बस आते ही सामान लेने के लिए निकल गई हूँ। यानी पकाएंगे तो खाएंगे, ये होता है परदेश। रखा। औरत में भी अल्लाह ने क्या मैनेजमेंट रखी है, पूरा घर का निज़ाम औरत के सर पे चलता है। बस यहाँ रोड क्रॉस करने में जो सिग्नल है उसको आप बटन दबा दें और उसके बाद वेट करें, सिग्नल ग्रीन हो जाएगा तो आप आराम से रोड क्रॉस कर लें। अब हमें जो है वो रोड के उस तरफ जाना है, सिटी सेंटर। जैसे पाकिस्तान में छोटे छोटे पेडेस्ट्रियन ब्रिज बने होते हैं, ऐसे यहाँ पर उन्होंने अंडर पास बनाए हुए हैं। सीढ़ियों से जाके अब उस तरफ को निकलेंगे हम। हमें जाना है सामने वाली रोड पे, क्योंकि वहाँ पर मार्ट है जहाँ सेल लगती है। अब हम जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा लोग वहाँ से आ भी रहे हैं और लोग उधर से जाते भी हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये अंडर पास बने होते हैं जिसको यहाँ पे सबवे बोलते हैं, और ये अब नीचे जा रहा है।
और मुल्क में जब आपके पास कन्वेंस ना हो तो बस आप घूमते रहो, पैदल चलते रहो और बस। और ख़ास तौर पे दुबई में आपकी बस वॉक है, वॉक करते रहो और चलते रहो। और ये अब हम निकल आए दूसरी साइड जो हम आपको दिखा रहे थे। ये सिटी सेंटर आ गया। यहाँ पर पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए जो बैंक में नहीं जाना होता, मशीन से डिपॉजिट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम पैसे डिपॉजिट करवाएंगे मशीन से। मेरी थोड़ी सांस फूल रही है क्योंकि अभी अभी आई हूँ, वॉक करने की आदत ख़त्म हो गई। अब हम लाइन में लग गए, हमारा नंबर आएगा, फिर हम पैसे डिपॉजिट करेंगे। बस हवा निकल गई। एटीएम मशीन में तो बहुत रश है, जब तक हम अपना दूसरा काम निपटा लेते हैं। मुझे अपनी सिम लेनी है ई सिम पे, यानी मेरा नंबर फिजिकल सिम पे है, तो अब बस मैं जा रही हूँ। पहले अपना नंबर ई सिम पे कन्वर्ट करवाऊँगी, यहाँ पे ऑफिस है, फिर हम नीचे जाके पैसे भी डिपॉजिट करवाते हैं। अब हम एंटर हो गए, अब हम सिम के ऑफिस जा रहे हैं। Wait for मसला my है कि सिम के turn. बगैर जो है आजकल तो राब्ता ही नहीं है, आप दुनिया से ही कट जाओगे। फिर सिम लेने के बाद घर में सारा राशन सौदा ग्रॉसरी ख़त्म थी, तो सोचा अब ग्रॉसरी कर लें कि उसके बाद फिर बिज़ी हो जाएंगे तो ये मुश्किल होगा। वहाँ मार्ट में एक ही छत तले सारा सामान मिल जाता है, सुई से लेकर हाथी तक, और हर मुल्क की जो चीज़ जहाँ से आई है उसका नाम लिखा होता है। आपकी मर्ज़ी आपने किस कंट्री की वो चीज़ लेनी है। हाइजीन और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा होता है और साफ़ सुथरी धुली हुई ग्रॉसरी कर ली सारी। और चीज़। यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि अगर आपका मार्ट करीब है तो वो आपको घर पे भी पहुँचा देंगे, डिलीवर कर देंगे, उसके कोई चार्जेस नहीं लेंगे। तो मेरा भी सामान थोड़ा ज़्यादा हो रहा था ग्रॉसरी का, तो उन्होंने कहा कि आप अपार्टमेंट का एड्रेस बताएं और आप घर जाएं, हम आ रहे हैं लेकर। अभी मेरी हालत देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर यही होता है, बस आप चलते रहो, काम करते रहो, इसी तरह ही है। अब मैं घर जा रही हूँ, इतनी देर में वो लोग भी आ जाएंगे, फिर ग्रॉसरी सारी रखेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है। हिम्मत तो नहीं होती। अभी मैं घर भी नहीं पहुँची हूँ, वो साइकिल पे मेरा सामान डिलीवर करने आ भी गए। अब हम जा रहे हैं ऊपर लिफ्ट से। जी सामान वहाँ रखा किचन में, फिर उसको सब जगह जगह ठिकाने पे लगाया। उसके बाद मलका मसूर बनाई, चावल उबाले ताकि भाई ऑफिस से आके खाना खा ले। फिर उसके बाद उसने टैची खोल के उसमें से मिठाई निम्को अपने मतलब की चीज़ें निकाली ताकि वो खा सके। और परदेश में तो यही मुल्क की अपनी सौगात है। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। नए व्लॉग के साथ कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।